अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजमे के लिए लाजवाब नुस्खा मालूमात। अनारदाना 1 पाव, पुदीना 1 पाव, सुंड 1 पाव। इन सब चीज़ों को छानकर पीसकर सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल करें, हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैदे में तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना करें। हमारे इर्द गिर्द या फिर अक्सर हम खुद मैदे में तकलीफ़ की शिकायत करते हैं जो सुकून बर्बाद कर देती है। ऐसी ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक़ ग़िज़ा से होता है कि इंसान क्या खाता है, कितना खाता है और पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। आमतौर पर मैदे में जलन और तेज़ाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसकी वजह मैदे की तेज़ाबियत का खुराक की नाली में दाखिल होना है और इस जलन के साथ मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। तेज़ाबियत की मज़ीद निशानियों में खांसी और हिचकी का लगना, आवाज़ का खुरदरा होना, मुंह से बदबू का आना और पेट का फूला हुआ महसूस होना वगैरह शामिल हैं। मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से ज़ख़म हो जाता है, खून का इखराज होने लगता है जो कि अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये महलक भी हो सकता है। अल्सर मैदे की आम बीमारी है, लेकिन अगर अल्सर ठीक ना हो और तकलीफ़ मुसलसल रहे तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि बात बढ़ भी सकती है। क्या आप मैदे में बदहज़मी, जलन, तेज़ाबियत, अल्सर और कब्ज़ जैसी तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं, ये मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए इस पर आज बात करते हैं। अक्सर हम लोगों को ये शिकायत रहती है, जैसे कि भूख का कम होना, मैदे में जलन होना, मैदे में दर्द होना या मुंह में कड़वा पानी आना या बदहज़मी हो जाना, खाना खाकर पेट फूलना, सर का दर्द, बार बार मुंह का पकना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में दर्द होना, ठंडे पसीने आना, वो भी अक्सर रात को, क्योंकि लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इसकी वजह गैर मायारी ग़िज़ाएँ और आजकल के इंसानों का गलत लाइफस्टाइल है। आजकल मैदे का अल्सर और कैंसर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह हमारी खुराक है। पहले हम खाना ताज़ा खाते थे, अब कैन फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और ख़ालिस खुराक भी दस्तयाब नहीं। दूध तक हम डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल शामिल होता है। जिस तरह हम अपनी मामूल की रूटीन को फॉलो करते हैं तो हम तरोताज़ा रहते हैं। अगर हम पूरी रात जागें और अगला पूरा दिन सोएं तो डिस्टर्ब रहेंगे। इस तरह हमारे मैदे की रूटीन भी ख़राब हो जाए तो सारा निज़ाम अपसेट हो जाता है। इसलिए चाहिए कि अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें। खाना खाकर एकदम से ना सोएं, वर्जिश करें, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। अगर आप 3-4 रोटियां भी खाते हो तो वक्फे वक्फे से खाएं, लेकिन एक ही बार पेट भरकर ना खाएं। पानी भी या तो खाने से पहले या खाने के दौरान पिएं, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद ना पिएं। बेहतर है जब मैदे की तकलीफ़ या जलन शुरू हो तो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। नाश्ते से पहले इसबगोल का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिएं। मैदे की तकलीफ़ और इमराज से बचने के लिए बाहर का खाना ना खाएं। ज़्यादा मसालेदार खानों से परहेज़ करें। कच्चा प्याज ना खाएं। सिगरेट नोशी और शराब नोशी तर्क कर दें। तंबाकू नोशी और शराब नोशी के दौरान इलाज भी बेकार हो जाते हैं। जंक फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैन फूड का इस्तेमाल बंद कर दें। बड़े गोश्त से कैंसर बढ़ता है, इसलिए गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब रखें। खटाई और चिकनाई तकलीफ़ को बढ़ाते हैं। खट्टी चीज़ें खा वो संतरा ही क्यों ना हो, तेज़ाबियत में इजाफा करता है और चिकनाई चूँकि मैदे में हज़म नहीं होती, इसलिए तबखीर पैदा करके तकलीफ़ का बाइस बनती है। साफ़ सुथरा खाना खाएं। इस बात को भी हमेशा जहन में रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए अपने खाने पीने में एहतियात बरतें ताकि तकलीफ़ से बच सकें। अल्लाह हाफिज़।